वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके समक्ष आयुष्मान भारत देश की जो स्वास्थ्य की पहल योजना है उसके बारे में हल्की पृष्ठभूमि डालेंगे। आयुष्मान भारत योजना जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के नाम से जानी जाती है। इसमें आप टोल फ्री नंबर 14555 इसका उपयोग करके सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई यह योजना आयुष्मान भारत योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है बल्कि सारे देश की पहुंच भी सुनिश्चित हो जाती है। इस योजना ने स्वस्थ होने की आशा को क्रियान्वित किया है। आयुष्मान भारत योजना कुल 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी कुल मिलाकर 27,000 से भी अधिक अस्पताल शामिल हैं और 2.6 करोड़ से अधिक अस्पताल उपचार हो चुके हैं। 17.35 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 85 लाख कोविड-19 मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। इस प्रकार के सरकारी आंकड़े हैं। आयुष्मान भारत योजना की अपरिहार्यता समझने के लिए देखेंगे कि आखिर किस पृष्ठभूमि में ये योजना अस्तित्व में आई है। आंकड़ों की देखें तो भारत में स्वास्थ्य ढांचा ऐतिहासिक रूप से चरमराया हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। सुधारों के क्रम में आयुष्मान भारत अस्तित्व में आया है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स NHA के कुछ आंकड़े को देखें तो सन 2021 के अंत में जारी अपनी रिपोर्ट में NHA बताता है सन 2017-18 में कुल स्वास्थ्य खर्च में आउट ऑफ पॉकेट खर्च OOPE की हिस्सेदारी घटकर 48.8% रह गई है और 2013-14 में 64.2% हुआ करता था। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं वाली जगहों पर इसका हिस्सा 20% से कम होता है और प्रति व्यक्ति आउट ऑफ पॉकेट खर्च में सन 2013-14 के मुकाबले कमी आई है और 2,336 हुआ करती थी, जो कि अब 2017-18 में घटकर 2,097 हो गया है। प्रति व्यक्ति आउट ऑफ पॉकेट खर्च। अब किसी व्यक्ति के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं होता है और न ही राज्य आधारित कोई सहायता होती है, तो उसे स्वास्थ्य सेवाओं के उपभोग के बदले अपनी जेब से खर्च करना होता है। ऐसी स्थिति ही आउट ऑफ पॉकेट खर्च कहलाती है, जो कि सन 2013-14 में 2,336 रुपये थी, ऐसा सरकारी आंकड़ा है और अब 2017-18 में यह आउट ऑफ पॉकेट खर्च जो है स्वास्थ्य पर ये 2,097 रुपये लगभग अनुमानित, ऐसा डाटा सरकार द्वारा प्रदर्शित किया गया। आउट ऑफ पॉकेट खर्च ऐसा होता है कि जब कोई आदमी के पास हेल्थ पॉलिसी हेल्थ बीमा नहीं होता है, तो राज्य आधारित कोई सहायता नहीं होती, तो उसे स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग के बदले अपनी जेब से जो पैसा खर्च करना होता है, इसी स्थिति को आउट ऑफ पॉकेट खर्च कहते हैं। डॉक्टर की फीस, दवा खर्च, अन्य मद भी शामिल होते हैं और राज्य आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती हैं या स्वास्थ्य बीमा का चलन बढ़ता है, तो जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी घटती जाती है। NHA बताता है कि कुल स्वास्थ्य खर्चों में GDP की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। 13-14 में 1.15% हिस्सेदारी, जो कि 2017-18 में बढ़कर 1.35% हो गई और आने वाले वर्षों में 2.3% तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। और कुल स्वास्थ्य खर्च सरकार की हिस्सेदारी निरंतर बढ़ रही है, जिसमें 13-14 में सरकार 28.6% का कर रही थी। वहीं 2017-18 में कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 40.8% हो गई और इनकी सभी निरंतर वर्षों की तुलना करें तो स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति सरकार खर्च 1,042 रुपये से बढ़ाकर 1,753 रुपये कर दिया गया है। हालांकि महंगाई भी बढ़ी है
और स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर बेहतर हो रही हैं। कुछ पक्षों को लेकर अभी भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है और आयुष्मान भारत जैसा कार्यक्रम अपरिहार्य हो गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय गृह क्षेत्र के स्वास्थ्य खर्च में 70% केवल दवाओं पर खर्च हो जाता है और किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा न होने के कारण 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं। उन्हें अपने इलाज के लिए ऋण लेना पड़ गया और अधिकांश लोग स्वास्थ्य जांच नहीं कराते हैं जब तक कि आपातकाल की स्थिति नहीं बनती है। तो इन्हीं वजहों से आयुष्मान भारत का औचित्य सार्थक होता है। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूएचसी के उद्देश्य से प्रेरित इस योजना को शुरू करने का सुझाव राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा प्रस्तावित था। 21 मार्च 2018 को कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के रूप में इस कार्यक्रम को स्वीकृति मिली और अब यही योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के नाम से जानी जाती है। कोई भी पीछे न छूटे, ऐसा ध्येय ऐसे वाक्य से संचालित योजना सशक्त विकास लक्ष्य SDGs के अनुरूप है। योजना स्वास्थ्य सेवाओं की संपूर्णता को संबोधित करती है, क्षेत्र या सेगमेंट आधारित परंपरागत स्वास्थ्य नीति से अलग है। इसका उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को संबोधित करना है। आयुष्मान भारत मुख्यतः 2 घटकों से मिलकर बना है, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWC और सेकंड है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। आयुष्मान भारत का उद्देश्य सभी तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है, इसलिए हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवा केंद्र की उपस्थिति इसका लक्ष्य है। इसके अनुरूप फरवरी 2018 में भारत सरकार ने मौजूदा उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWCs बनाने की घोषणा की। इनमें केंद्रों में निःशुल्क आवश्यक दवाइयाँ, गैर संचारी रोगों सहित नैदानिक, मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। सभी लोगों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच इन स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के मूल में है। ये अपने क्षेत्र की संपूर्ण आबादी को कवर करता है और स्वस्थ व्यवहारों को अपनाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को संदर्भित, ताकि व्यक्ति और समुदाय जटिल स्वास्थ्य समस्याओं से बच सके। आयुष्मान भारत का दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सर्वाधिक विस्तृत स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें सबसे मूलभूत प्रावधान को ये निर्धारित परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। ये ग्रामीण और शहरी भारत के करीब 10.74 करोड़ परिवारों को कवर करती है। इसके अंतर्गत लाभान्वित होने वालों की संख्या लगभग 50 करोड़ है, जो पूरे जनसंख्या के 40% लोगों को लाभ पहुंचाता है। सुविधाओं की दृष्टि से कमज़ोर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी योग्य पात्रों को लाभ मिल सके, इसलिए परिवार के अंदर लोगों की संख्या और उम्र निर्धारित नहीं की गई है। कितना भी बड़ा छोटा परिवार इस योजना का हिस्सा बन सकेगा और समग्र रूप से 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग कर सकेगा। इसमें शामिल होने की पात्रता में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 SECC के तहत वैसे परिवार जो जनगणना के आंकड़े में शामिल नहीं हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ मिलता रहा है, वो इस योजना में शामिल माने गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को स्वतंत्रता है कि उपरोक्त मानकों के अतिरिक्त वो लोगों को इसमें शामिल कर सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना को संचालित करने वाली प्रमुख एजेंसी है। इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने से लेकर डे केयर, सर्जरी, अस्पताल भर्ती होने से पूर्व के सभी खर्चे शामिल हैं और ये बीमा योजना पहले से चल रही स्वास्थ्य स्थितियों को शामिल करती है। इसमें सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी और निजी अस्पतालों में बिना कोई शुल्क चुकाए हर साल 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्ति देश से किसी भी हिस्से में इस योजना के अंतर्गत निर्धारित अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। पहले 30,000 से लेकर 3 लाख तक की राशि वाली बीमा योजनाएं संचालित हो रही थी, जिसमें क्षेत्र आधारित भिन्नता आ रही थी और
सीमित सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही थी। जब आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था हुई तो इसके अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, दवा समेत सभी अन्य संबंधित सुविधाओं को शामिल कर लिया गया। योजना पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होता है। 3 हिमालयी राज्यों और उत्तर पूर्व के राज्यों के अलावा शेष सभी राज्यों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुपात 60:40 का है। उत्तर पूर्व के राज्यों 3 हिमालयी राज्य J&K, हिमाचल, उत्तराखंड में केंद्र सरकार 90% खर्च वहन करती है और बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र 100% की हिस्सेदारी निभाती है। ये योजना 3 मॉडलों आश्वासन बीमा मॉडल और मिश्रित मॉडल से संचालित होती है। आयुष्मान भारत इस मामले में विशिष्ट है। ये एक बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ती है। साथ यह इस मामले में विशिष्ट है कि इसमें स्वास्थ्य नीति की प्राथमिकता को विस्तारित किया है। अभी तक देश की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्यतः प्रजनन और मातृत्व स्वास्थ्य, नए जन्मे बच्चों और संक्रामक रोगों तक केंद्रित रही थी। ये सब कुल मिलाकर 15% स्वास्थ्य मांग को पूरा करते हैं। इस प्रकार वैसे रोग जो अपनी प्रकृति में गैर संक्रामक और जानलेवा हैं वे अछूते रह जाते हैं, जैसे डायबिटीज़, रक्तचाप, जटिलताएं, कैंसर आदि। साथ ही आँख दांत संबंधी समस्याओं के प्रति भी उदासीनता की स्थिति रहती है। तो स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार के प्रति जागरूकता आएगी और इसके निदान के लिए उपचार ढांचा मौजूद होगा तो निश्चित ही राष्ट्र सेहतमंद होगा। आयुष्मान भारत योजना इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अपने स्वरूप में जितनी व्यापक, उद्देश्य में जितनी स्पष्ट है, इसकी प्रगति का मूल्यांकन इसी अनुरूप करना होगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वार्षिक रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों को देखना ही प्रासंगिक होगा। जिस वर्ष यह योजना लागू हुई उसके थोड़े ही समय के बाद कोविड-19 ने संपूर्ण विश्व के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी। भारत के स्वास्थ्य ढांचे को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। इस दौर में कोविड के अलावा अन्य रोगों के उपचार में भारी बाधा पहुंची। तमाम प्रकार के चिकित्सकीय अन्य प्रतिबंध लागू थे। ऐसे में इस योजना का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले कोविड-19 के प्रत्युत्तर को देखें तो इस योजना के अंतर्गत लगभग 8.5 लाख कैशलेस कोविड उपचार किए गए और इन संकट काल में लाभार्थी ने इस योजना के तहत प्राप्त सुविधाओं का उपयोग किया। किसी भी योजना की सफलता के मूल्यांकन का एक तरीका कि हम इसकी तुलना उन क्षेत्रों से करें जहां ये लागू नहीं है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संबंध में ऐसा एक आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में मिला है कि यह अध्ययन समग्र रूप से ऐसे अंतर को चिन्हित करता है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के आंकड़ों का उपयोग किया गया है और इस आधार पर जिन राज्यों ने आयुष्मान भारत को अपनाया है और जिन्होंने नहीं अपनाया है उनके बीच अंतर दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल की उसके पड़ोसी राज्यों बिहार, असम, सिक्किम से तुलना करते आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार, असम और सिक्किम में स्वास्थ्य बीमा अपनाने वाले परिवार 15-16 से लेकर 2019-20 की अवधि में 89% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान पश्चिम बंगाल में 12% तक की कमी हुई और 2015-16 से 2019-20 तक पश्चिम बंगाल में शिशु मृत्यु दर IMR में 20% तक की कमी दर्ज की गई और उसके 3 पड़ोसी राज्यों में 28% तक की कमी दर्ज की गई और पश्चिम बंगाल में 5 वर्ष में कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 20% तक नीचे आई है और इसके पड़ोसी राज्यों में 27% तक कम हो गई है। आधुनिक गर्भ निरोधक के तरीकों और गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग 3 राज्यों में क्रमशः 36%, 22% और 28% बढ़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसमें मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे ही देखें तो पश्चिम बंगाल में 2 बच्चों के बीच अंतर में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं देखी गई, जबकि तीनों पड़ोसी राज्य में 37% की गिरावट दर्ज की गई
और तीनों पड़ोसी राज्यों में मां और शिशु की देखरेख से संबंधित विभिन्न संकेतकों में पश्चिम बंगाल के मुकाबले बढ़ोतरी देखी गई। आर्थिक समीक्षा में आयुष्मान भारत को लागू करने वाले राज्यों की तुलना इसे न अपनाने वाले राज्यों से की गई है। जिन राज्यों ने इसे लागू किया वहां इसे न अपनाने वाले राज्यों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से बेहतर स्वास्थ्य निष्कर्ष सामने आए। और इस योजना को अपनाने वाले राज्यों में 2015-16 से 2019-20 के बीच स्वास्थ्य बीमा को अपनाने वाले परिवारों के सदस्यों की संख्या में 54% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं जिन राज्यों ने इसे नहीं अपनाया है वहाँ इस अवधि में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। इस योजना को अपनाने और न अपनाने वाले राज्यों में शिशु मृत्यु दर IMR में गिरावट क्रमशः 20% और 12% दर्ज की गई है। इस योजना को अपनाने वाले राज्यों में परिवार नियोजन अपनाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जन्म देखभाल संकेतकों में भी सुधार हुआ है। और आयुष्मान भारत के भागीदार राज्यों में जहां अस्पताल में जन्म देने की प्रवृत्ति बढ़ी है, वहीं न अपनाने वाले राज्यों में घर में ही प्रसव कराने के मामले बढ़े हैं। और भागीदार राज्यों की महिलाओं में HIV/AIDS के बारे में जानकारी हासिल करने में 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और गैर भागीदार राज्यों में यह बढ़ोतरी केवल 2% दर्ज की गई है। ऐसा ये मर्म है कि अल्प अवधि में ही इस योजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी प्रत्येक सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ी है, जिससे अन्य संकेतकों में प्रभावी सुधार देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ और भी जो योजनाएं चली, इसमें राष्ट्रीय आयुष मिशन 2014 में प्रारंभ की गई केंद्र सरकार प्रायोजित योजना, जिसमें 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। और आयुष विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल की एक परंपरागत प्रणाली है, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथ शामिल है। ऐसे इनके उद्देश्य हैं कि आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना की मदद से एक सार्वभौमिक पहुंच के साथ लगातार प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना है। आयुष मंत्रालय के द्वारा राज्य संशासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के 10% स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन का निर्णय लिया गया है। अगली योजना है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। राष्ट्रीय आरोग्य निधि का उद्देश्य रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अपेक्षित लाभार्थी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वैसे रोगी हैं जो प्राणघातक रोगों से पीड़ित हैं। इनमें वित्तीय सहायता वन टाइम ग्रांट, एक मुफ्त अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। इसके तहत सीधे रोगियों को सहायता प्रदान नहीं की जाती है, अपितु जिस अस्पताल में चिकित्सा की जा रही है उसके अधीक्षक को यह सहायता दी जाती है। सरकारी अस्पताल में उपचार करवाने पर ही सहायता का लाभ लिया जा सकता है राष्ट्रीय आरोग्य निधि में। और जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देकर मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना लक्ष्य है और ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। जननी सुरक्षा योजना गर्भावस्था के दौरान प्रसूति पूर्व देखभाल, प्रसव के दौरान संस्थागत देखभाल और प्रसूति उपरांत देखभाल के साथ साथ नकद सहायता भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन विशेष रूप से जनसंख्या के निर्धन और सुभेद वर्गों को सुलभ, सस्ती और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस मिशन के तहत मुख्य ध्यान जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य के निरोधक कारकों की विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित ग्रामीण चिकित्सा और शहरी क्षेत्रों में भी, रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज में भी कई प्रकार की योजनाओं को संचालित करते ऐसे महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ कॉम्टेरिया नित्य निरंतर आपके समक्ष अपने विचारों को रखता रहता है। आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आगामी UP PCS, MP PCS, उत्तराखंड PCS, BPSC PT, JPSC मेंस, राजस्व लेखपाल, करंट अफेयर्स, UP SSC वीडियो पुनर्परीक्षा करंट अफेयर्स, UP फॉरेस्ट गार्ड और भी अन्य जूनियर असिस्टेंट के जितने भी करंट अफेयर्स और समसामयिक विषयों से संबंधित और जो मेंस में लेखार्थक जो लेखन आते हैं स्वास्थ्य पर, उसके लिए काफ़ी रोचक लेक्चर रहा कॉम्टेरिया का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको भारी मात्रा में शेयर करें, कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अगले रोचक लेक्चर के साथ फिर कॉम्टेरिया आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। जय मां गंगा, हर हर महादेव।